सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम उत्पाद सिपाही का जो 2026 अप्रैल में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने का मकसद मेरा एक ही है कि इसको देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अगला जो एग्जाम आने वाला है, या तो फील्ड वर्कर हो गया, कक्षपाल हो गया, उसकी तैयारी कर सकते हैं इसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे और हम लोग को किस लेवल का तैयारी करना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि इससे थोड़ा लेवल हाई रहेगा, लेकिन उतना भी हाई नहीं रहेगा, इसके सिमिलर ही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख आम्योत्तर पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में विभाजित करती है? प्रमुख आम्योत्तर पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित करती है? चाहे वो भूमध्य रेखा हो, वो भी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। वही है ना, भूमध्य आम्योत्तर रेखा मतलब भूमध्य रेखा होगा, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, 0 डिग्री रेखा पृथ्वी को कितनों भागों में बांटती है? 2 भागों में। ग्रीनविच रेखा हो गया, फिर कर्क रेखा जो भारत से और झारखंड से भी होकर गुजरती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये जीएस का प्रश्न है, सेंट्रल वाला। ठीक है, फिर झारखंड भी देखेंगे, फिर साइंस का भी देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है? शिवालिक, महान हिमालय, मध्य हिमालय और अरावली, फिर शिवालिक होता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग ही थी करते जनगणना के अनुसार। चौथा प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 1954 में ही स्टार्ट हुआ था। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब भी 1954 में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, पांचवा प्रश्न, भारत ने अपने पहले एशियाई खेलों में कितने पदक जीते थे? कितने पदक जीते थे? 51। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए यदि किसी को पता है तो कि पहली एशियाई खेल कब हुआ था। छठा नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? किसे देते हैं? भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। सातवां नंबर प्रश्न, भारत खेल पुरस्कार 2025 में किस खेल लीग को इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था? आर्चरी प्रीमियर लीग, EPL। ठीक है, आठवां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में विशेषाधिकार रीट की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से ली गई थी? रीट जारी करने की विशेषता किस देश से ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई थी। और संविधान संशोधन करने की जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। अक्षांशों को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? डिग्री में ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, ऐसे न बोलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद है? भाग 1 में 1 से 4 और 5 से 11 तक मौलिक, 5 से 11 तक नागरिकता है, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। तो क्या है? भाग 1 में 1 से 4 तक है अनुच्छेद। 11 नंबर प्रश्न, भारत की संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था, 11वां बैठक, फिर दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। क्या हुआ था? 1946 में। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मगध महाजनपद का शासक नहीं था? बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ये सब मगध जनपद के थे, लेकिन ब्रह्मदत्त ये मगध महाजनपद के नहीं थे। 13 नंबर प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखी गई थी? माझा प्रवास। 15 नंबर प्रश्न,
भारत ने किस देश के सहयोग से अभ्यास एक्वेरियन 2025 का आयोजन किया था? किस देश की सहायता से? मालदीव की सहायता से। अब प्रश्न नंबर हम लोग, यह ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंग। 17 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? नए राज्यों का निर्माण तथा क्षेत्रों में परिवर्तन से संबंधित है। कंचनजंगा शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? भारत में। कंचनजंगा जो मनु भंडारी का यात्रा वृत्तांत है, जो उत्पाद सिपाही में भी आया था एग्जाम में, मतलब जिसका हिंदी पेपर होगा वो लोग पता होगा। मनु भंडारी जी का यात्रा वृत्तांत जो है उसमें कंचनजंगा का बहुत अच्छा से विश्लेषण किया हुआ है। तो ये भारत में, ठीक है। और भारत की बिना विवादित वाला सबसे ऊंची चोटी है। 19 नंबर, उबेर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। 20 नंबर, महान भारतीय रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित में से किस भाग पर पाया जाता है? उत्तरी पश्चिमी भारतीय रेगिस्तान, थार रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? बता ही सकते हैं आप लोग कोई भी। 21 नंबर, 72 वर्षों के अंतराल के बाद नवंबर-दिसंबर 2025 के दौरान भारत में बेम्बू श्रिम्प की पुनः खोज किन जगहों पर की गई थी? कर्नाटक तथा उड़ीसा में। 22 नंबर प्रश्न, संस्कृत में वेद शब्द का क्या अर्थ है? संस्कृत में वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान। 21 नंबर प्रश्न, पशु कल्याण वकालत और करुणापूर्ण प्रयासों के लिए पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे सम्मानित किया गया था? रवीना टंडन को। हीरोइन है बॉलीवुड की, आप लोग को पता ही होगा। 24 नंबर, उस साम्राज्य की स्थापना किसने की जिस पर अशोक ने शासन किया? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक किस साम्राज्य के शासक थे? मौर्य वंश के। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी सहायता किसने की थी? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य जिसे कहते हैं। 25 नंबर, श्रीलंका भारत से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? बता सकते हैं किस जल संधि द्वारा? पाक जल संधि द्वारा। पाक जल संधि या फिर जल डमरू मत, पाक जल संधि। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी ने भारत के पूर्वी तट पर विस्तृत डेल्टा का निर्माण किया? महानदी ने। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल कराया गया था। किस अधिनियम द्वारा? 1976। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को। 28 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन से ली गई है? कानून का नियम, विधि का शासन, विधि का नियम जो होता है ना वो कानून का नियम। 29 नंबर, कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में, जिसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न, कौन झांसी में विद्रोही सिपाहियों में जा मिला तथा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया? झांसी में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई। आप लोग नहीं देखे होंगे 1857 के विद्रोह कौन से क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया, तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, शॉर्ट में मिलेगा, लॉन्ग में भी मिलेगा। 31 नंबर प्रश्न, ड्रिबलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष में स्थापित किया गया था? 1985 में। चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? 1991। तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 को हुआ था और चंदावर का युद्ध 1194। 34 नंबर प्रश्न, भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 ईस्वी को। धिमसा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? धिमसा आंध्र प्रदेश का। 36 नंबर, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के
इसके जनक के रूप में जाना जाता है, ये तो बता ही देंगे, लेकिन इतना आसान भी प्रश्न नहीं आया था सेंट्रल वाला, तो आप लोग थोड़ा उधर भी ध्यान देना पड़ेगा। केवल झारखंड पढ़ के एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं झारखंड का 50 प्रश्न आता है, लेकिन उसके बाद झारखंड का करंट अफेयर्स भी रहता है, अदर पॉलिसी वगैरह भी रहता है, तो आप लोग 50 में 50 तो नहीं बना पाइएगा ना, उसमें 30 40 ऐसा बन जाता है। फिर भी सेंट्रल वाला 40 प्रश्न आता है, हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग झारखंड प्लस जीएस भी देखना पड़ेगा। 37 नंबर, दिसंबर 2025 में भारत का कौन सा एयरपोर्ट वाटर पॉजिटिव स्टेटस हासिल करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया, जिसका मतलब है कि वह जितना पानी उपयोग करता है उससे ज़्यादा पानी की भरपाई करता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न, सीताराम पांडे को बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर किस वर्ष भर्ती किया गया था? 1812 ईस्वी में। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? किसमें स्थित? अरब सागर में, भारत के पश्चिम में। 40 नंबर, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? पूंजीवादी, न्याय, समता, स्वतंत्रता, क्योंकि भारतीय संविधान में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था को मान्यता प्राप्त है, तो पूंजीवादी शब्द कहाँ से आ गया? 41 नंबर प्रश्न, यहाँ से झारखंड जीके स्टार्ट होता है। झारखंड का गठन किस महान नेता की वर्षगांठ पर हुआ था? आप लोग को पता होगा, भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती पर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ था, ठीक है। दूसरा प्रश्न, झारखंड की सलीमा टेटे ने किस ओलंपिक में भाग लिया था? 2020 की टोक्यो ओलंपिक में। 43 नंबर प्रश्न, झारखंड का राजकीय फूल क्या है? पलास। हम लोग 44वां, झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था? ये तो बच्चा को पता है, झारखंड में जितने भी लोग निवास करते हैं, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 45 नंबर, झारखंड में ठंड का मौसम कब से कब तक रहता है? नवंबर से फरवरी तक। झारखंड का अधिकांश भाग किस पठार पर स्थित है? क्या यहाँ बुंदेलखंड का पठार है, तेलंगाना पठार है, बघेलखंड का पठार है? पढ़े हो आप लोग झारखंड जीके में? नहीं ना, तो कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। 47 नंबर प्रश्न, झारखंड की मिट्टी मुख्य रूप से किससे बनी हुई है? चट्टानों तथा पत्थरों के विघटन से, क्योंकि झारखंड में पठारी एरिया है, तो यहाँ पठार चट्टान उसके जो हैं वो टूटेंगे, बिखरेंगे, उसी से ना मिट्टी का निर्माण होगा। 48 नंबर प्रश्न, दसम जलप्रपात झारखंड के किस राज्य में स्थित, भारत के किस राज्य में स्थित है? ये फ्री का नंबर है भाई, सबको उठा लो। झारखंड जीके में झारखंड के बारे में ही पूछा जाएगा, ऐसे फ्री का नंबर हर एक बार आता है। 49 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। आप लोग को पता होगा, इसको लाख हेक्टेयर में बोल दिया, तो यहाँ वो तो रट के जाएंगे, जिसको याद होगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार सकते हैं, क्योंकि सेम वैसे नहीं आया, लाख हेक्टेयर में आया, तो आप लोग भी वैसे मार सकते हो, 79.70, ठीक है। 50 नंबर, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर बनता है? हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर, और ये रांची में स्थित है हुंड्रू जलप्रपात, ठीक है। 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं, झारखंड 2025 में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के लिए कौन से मंत्री उत्तरदायी हैं? मंत्री से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन आए थे, जो जिसको आता था वो तो बना ही लिया होगा। श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, आप लोग को पता होगा पूरे मंत्रिमंडल में 12 में से 2 ही मंत्री जो है महिला है, ठीक है, तो याद करना ही होगा। हम अगला वीडियो में मंत्री से रिलेटेड लाएंगे, झारखंड के जितने भी मंत्री हैं उसके विभाग, ठीक है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? 195 किलोमीटर। निम्नलिखित झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी गुफा अथवा स्क्रॉल पेंटिंग से संबंधित है? सवर जनजाति।
54 नंबर प्रश्न, दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस शहर के निकट स्थित है? दलमा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में है, तो किस शहर के नजदीक होगा? जमशेदपुर के नजदीक। ये देखो, जिसका भी है गलती से ये कोलकाता मार दिया था वो शायद। 55 नंबर, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? कोयल। और देश का मोर। 56 नंबर, मैग्नोलिया नहीं होगा, मैग्नोलिया पॉइंट जो सूर्यास्त देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है, नेतरहाट से लगभग कितनी दूर है? 10 किलोमीटर। 57 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में कितने जिले हैं? 24। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, उससे पहले झारखंड की अलग हुआ, उस समय झारखंड के कितने जिले थे जब झारखंड बना था? 58 नंबर प्रश्न, सरहुल त्योहार के दौरान किस वृक्ष की पूजा की जाती है? साल। झारखंड का राजकीय वृक्ष। झारखंड मुख्य रूप से अपने समृद्ध के लिए प्रसिद्ध है। किसकी यहाँ समृद्ध है? खनिज संसाधन से झारखंड में मिले पाषाण युग के औजार मुख्य रूप से किस जिले में पाए गए थे? किस जिले में पाए गए थे? हजारीबाग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड के छोटा नागपुर से पठार से निकलती है? दामोदर। क्योंकि आप लोगों को पता हो, गंगा नदी झारखंड के केवल मात्र साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में बहती है, जो यहाँ से नहीं निकलती है। यमुना नदी, गोदावरी नदी, ये तो झारखंड से दूर दूर तक इसका कोई नाता ही नहीं है। 62 नंबर, झारखंड को किस राज्य से अलग करके बनाया गया था? बिहार से। झारखंड की किस महिला एथलीट ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था? दीपिका कुमारी। झारखंड का कौन सा क्रिकेटर भारत की 2008 अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा था? सौरभ तिवारी होगा, ना कि महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है। 65 नंबर प्रश्न, 2025 तक झारखंड के वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री कौन थे? श्री राधा कृष्ण किशोर। आज भी वही है, राधा कृष्ण किशोर। ठीक है। 66 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। झारखंड को किस प्रकार की संस्कृति के भंडार के रूप में वर्णित किया गया है? जातीय और आदिवासी संस्कृति। 67 नंबर प्रश्न, झारखंड के सरहुल त्योहार के दौरान पूजी जाने वाली देवी सरना के बारे में माना जाता है कि वह गांव को किससे बचाती है? प्राकृतिक आपदाएं तथा विपत्तियों से बचाती है। झारखंड में टुसू पर्व या मकर पर्व किस महीने के अंतिम दिन मनाया जाता है? पौष महीने के। बिरसा मुंडा ने मुख्य रूप से किस पर आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी? वन तथा भूमि पर। झारखंड की। 70 नंबर, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? लोधा घाघ अथवा फिर बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ठीक है। इकहत्तर नंबर प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में कितने प्रशासनिक प्रभाग है? प्रशासनिक प्रभाग। आप लोग प्रमंडल पढ़े होंगे, परगना पढ़े होंगे, लेकिन प्रशासनिक प्रभाग तो नहीं पढ़े होंगे, तो ऑप्शन देख के मारना है। झारखंड में 3, 5, 9, 7, ये किससे मिलता जुलता हुआ लगता है? तो 5 मार लीजिएगा, क्योंकि प्रमंडल तो 5 है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान परगना, पलामू परगना। 72 नंबर प्रश्न, झारखंड के आसपास के खनिज समृद्ध क्षेत्र पर किस महाजनपद का नियंत्रण था? किस महाजनपद का नियंत्रण था? मगध साम्राज्य का। पहले कुछ क्षेत्र मगध साम्राज्य में नहीं था, लेकिन बाद में फिर पूरे क्षेत्र झारखंड का, जो झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, ये सब मगध साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है। हम लोग देखते हैं 73। झारखंड में सिद्धो और कान्हो को किस के रूप में आदि किया जाता है? किसके रूप में आदि किया जाता है? आदिवासी क्रांतिकारी, क्योंकि संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे सिद्धो कान्हो चांद भैरव फूलो झानो। 1855 से 56 के बीच जो युद्ध हुआ था।
74 नंबर प्रश्न, कितने जिलों को बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया था? कितने थे? 18। बाद में 6 बने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था? 414 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 76 जोन्हा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भी फ्री का नंबर है, ठीक है, झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एक लोक गीत रूप है? झूमर, लावनी, गरबा, भांगड़ा। ये झारखंड में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का पहला व्यक्ति है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? प्रेमलता अग्रवाल। 2025 तक झारखंड में श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण तथा कौशल विभाग के प्रभारी मंत्री कौन हैं? श्री संजय प्रसाद यादव। 80 नंबर प्रश्न, झारखंड में नेतरहाट को लोकप्रिय रूप से छोटानागपुर की रानी मैग्नोलिया पॉइंट। सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त का स्थल। हम देखेंगे 81 नंबर प्रश्न, झारखंड में स्थित होनरू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? 98 मीटर और 320 या तो 322 फीट में, ठीक है। 82 नंबर प्रश्न, झारखंड का रोहिणी त्योहार मुख्य रूप से किस से संबंधित है? रोहिणी त्योहार बीज बोने से। आप लोग पता होगा ना कि झारखंड में धान का जो बीज बोया जाता है तो मक्का लगाया जाता है, चाहे कुछ भी लगाया जाता है, तो बोला जाता है कि रोहिणी नक्षत्र जो 25 कब पड़ता है? 25 मई को शायद ना, हाँ 25 मई को। तो जब तक नहीं पड़ता है तब तक बीज बोना शुरू नहीं होता है, ठीक है। हम लोग झारखंडी भाई खेती किसानी से परिवार से हैं तो इतना तो पता होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 315। जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी ये सब अनुच्छेद 315 के तहत किया गया, ठीक है। 84 नंबर प्रश्न देखते हैं, 2011 में झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? 26.2%। 10 जलप्रपात की आप लोग जनगणना से रिलेटेड, झारखंड की जनगणना से रिलेटेड आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, मेरा चैनल पर जाके देखिएगा, विजिट कीजिए, वहाँ आपको जनगणना से संबंधित मिल जाएगा वीडियो, बहुत अच्छे से बताएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में मिलेगा, लेकिन एक एक प्रश्न बताएं, बहुत अच्छे से बताएं। एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा तो जनगणना से रिलेटेड फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, ठीक है। 10 जलप्रपात की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? 44 मीटर। करम त्योहार की पूजा किससे संबंधित है? करम देवता से। ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? निक्की प्रधान। 2025 तक झारखंड में जल संसाधन तथा अल्पसंख्यक कल्याणकारी विभाग के प्रभारी मंत्री कौन है? श्री हफीजुल हसन। और इरफान अंसारी जी जो हैं, श्री इरफान अंसारी जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के। 89 झारखंड किस अधिनियम के तहत भारत का एक राज्य बना था? आप लोग को पता होगा, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी से बना है। दिल्ली के सुल्तान और बंगाल शासक को झारखंड में रुचि क्यों थी? क्योंकि यहाँ खनिज समृद्ध संसाधन, आज भी नेता मंत्री लोग, जो प्रशासक लोग झारखंड को एक खनिज संसाधन से भरपूर के रूप में देखते हैं, ठीक है। एसआई हर्ट्ज का उपयोग किस भौतिक राशि के लिए किया जाता है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। जो ध्वनि है उसको हर्ट्ज में ही नापा जाता है। आप लोग को पता होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को ही हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। 92 समतल दर्पण द्वारा बनाई गई आकृति की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सी है? आभासी तथा सीधा। 93 नंबर। यहाँ से 91 नंबर से साइंस का प्रश्न स्टार्ट होता है, तो हम उतना बता नहीं पाएंगे क्योंकि साइंस बस हम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से माचिस की शुरुआती तिलियां खुरदरी सतह पर रगड़ने पर प्रज्वलित हो जाती है? सफेद फास्फोरस के कारण, क्योंकि वहाँ माचिस की जो ये रहता है उसमें सफेद फास्फोरस लगाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य गैस कोलाइड का एक उदाहरण है? कौन से है? कोहरा। हम लोग और देख लेते हैं 95। सौर मिट्टियों में बड़े अवतल दर्पणों का उद्देश्य है गर्मी पैदा करने के लिए सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करना।
लोग पता है अवतल दर्पण जो अभिसारी है वो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, और उत्तल दर्पण अपसारी वो प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ठीक है। 96 नंबर प्रश्न, किण्वन सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, यह प्रदर्शित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लुईस पास्चर का। निम्नलिखित में से कौन टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? इमली। इलेक्ट्रिक विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? वोल्टमीटर। जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो लौह का रंग कैसा होता है? सफेद। श्वसन नली में किस प्रकार का एपिथेलियमी ऊतक विद्यमान होता है? पश्चिमी स्तंभाकार एपिथेलियम। परिनालिका क्या है? ये इतना लंबा प्रश्न, आंसर है इसका। और देख लेते, तने की परिधि या जड़ में वृद्धि किसके कारण होती है? पार्श्व विभज्योतक के कारण। पहला पहचाना गया फुलेरिन क्या था जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं? कार्बन 16। कार्य को किस रूप में परिभाषित किया गया है? बल और उस दूरी का गुणनफल जिस पर इसे लगाया जाता है। मनुष्यों के किस शारीरिक स्राव में लार एमिलेज विद्यमान होता है? लार में। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगमय झिल्ली द्वारा हो तो क्या कहा जाता है? पराशरण। किसने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाए गए जाएं? बर्जेलियस। निम्नलिखित में से कौन से रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? पेचिस। 109 नंबर प्रश्न है, उस बल को क्या कहा जाता है जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है? गुरुत्वाकर्षण बल। 110 निम्नलिखित में से किसने कोशिकाओं में केंद्र की खोज की थी? किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। अब ये सब प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, उतना बहुत लंबे बड़े हैं, नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहते। 111, 12 आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। 13, 14 और दिखाते हैं। 15, 16, 17 का, फिर 18, 19, फिर 20 का। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।